प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज के बारे में डिटेल में स्टडी कर ली थी। जहाँ तक हमने पढ़ा था उसको छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हमने बॉडी फॉर्म पढ़ लिया था, उसके बाद बॉडी यहाँ पे सिमेट्री थी, और ऐसे पढ़ते पढ़ते हमने बॉडी वॉल तक पढ़ लिया था। बॉडी कैविटी पढ़ लिए थे, स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिए थे, जर्म लेयर वगैरह देख लिए थे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देख लिए थे, और यहाँ पे सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम और क्लासिफिकेशन में भी हमने ये टर्बिलेरिया, और उसके बाद जो दूसरा क्लास है इसका ट्रिमेटोडा, और तीसरे क्लास में जो है हम लोग इंटर कर गए थे, और ट्रिमेटोडा के बाद सिस्टोडा, इसके तीनों क्लास को भी देख लिए थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे, और जिसका नाम है, क्या नाम है, सिस्टोडा, सिस्टोडा क्लास को भी देख लिए थे। और एग्जाम पॉइंट से हमको पढ़ना अनिवार्य था, यानी एग्जाम पॉइंट से नहीं पढ़े थे। तो चलिए एक नज़र एग्जाम पॉइंट पे डाल देते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। पहली एग्जाम पॉइंट है, द टेपवार्म एब्जॉर्ब फूड थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस बिकॉज एलिमेंट्री कैनाल इज टोटली एब्सेंट इन टेपवार्म। कह रहा टेपवार्म में जो होता है एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है, यही कारण होता है टेपवार्म क्या होता है, टोटली पैरासाइट होता है। और टोटली इसके पास क्या पाए जाते हैं, फूड को जो एब्जॉर्ब करता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, जनरल बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करता है। फ्लेम सेल, और फ्लेम सेल क्या होता है, स्क्रीटरी आर्गन होता है किसका, प्लेटिहेल्मिन्थीज का। एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन सिस्टोडा, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टोडा में एब्सेंट होती है। और सिस्टोडा क्या है, क्लास है एक, और इसका जो है किसका क्लास है, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज का। क्लास ट्यूबुलेरिया जो है इंक्लूड होता है, इसमें ड्यूजेसिया आता है, या इसी को प्लेनेरिया कहते हैं। बॉडी इसकी फ्लैट होती है, सो कॉल्ड फ्लैट वार्म, इसे फ्लैट वार्म भी कहते हैं। इट इज जनरली बाइसेक्सुअल होता है, एनिमल होते हैं। उसके बाद सिलिएटेड एपिडर्मिस पाई जाती है यहाँ पे जनरल। उसके बाद रीजनरेटिव कैपेसिटी पाई जाती है इसमें। ऑटोटॉमी जो रीजनरेशन होता है, ऑटोटॉमिक कैपेसिटी आर अकर इन द प्लेनेरिया, ऑटोटॉमिक जो कैपेसिटी है एक इसमें पाई जाती है, प्लेनेरिया में पाई जाती है, एंड स्टारफिश और स्टारफिश में पाई जाती है। सिस्टेस्टोमा इज कॉमनली कॉल्ड ब्लड फ्लूक, सिस्टोस्टोमा को साधारण भाषा में क्या कहते हैं, ब्लड फ्लूक कहते हैं। और ये सिस्टोस्टोमा जो होता है ये जो है इज द डाइजेंटिक पैरासाइटिक, डाइजेंटिक पैरासाइटिक है। इसका मतलब होता है कि इसका जीवन चक्र 2 लोगों में कंप्लीट होता है। प्राइमरी होस्ट इज मैन, प्राइमरी होस्ट मैन होता है, और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, स्नेल होता है। टीनिया एंड इकाइनोकोकस आर बिलोंग टू द क्लास सिस्टोडा, टीनिया और इकाइनोकोकस जो होते हैं एक क्लास सिस्टोडा से बिलोंग करते हैं। एंड प्लेनेरिया इज बिलोंगिंग टू द क्लास ट्यूबुलेरिया, और प्लेनेरिया जो होता है किससे बिलोंग करता है, क्लास जो है ट्यूबुलेरिया से बिलोंग करता है। प्लेटिहेल्मिन्थीज आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटिहेल्मिन्थीज कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मेजोडर्मल टिश्यू फिल विद द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन कार इन फ्लैटवार्म, मेजोडर्मल टिश्यू जो होते हैं वो विभिन्न चीज़ों से भरे होते हैं और फ्लैटवार्म में पाए जाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा कहते हैं। एब्सेंस ऑफ एनस इन फ्लैटवार्म इज द पैरासाइटिक स्पेशलाइजेशन, जो एब्सेंस होता है एनस में क्या, फ्लैटवार्म के, इसी कारण एब्सेंस ऑफ एनस, एनस का अनुपस्थित होना फ्लैटवार्म में क्या कहलाता है, पैरासाइटिक स्पेशलाइजेशन कहलाता है। इन विच पैरासाइटिक क्लास द स्नेल इज डेफिनेटली वन ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट, कह रहा है कौन सा ऐसा जो क्लास है जिसमें स्नेल जो है डेफिनेटली वन एक होस्ट होती है, और वो होता है आपका ट्रिमेटोडा। द एनिमल कॉमनली कॉल्ड फ्लूक्स, फ्लूक्स आर द एंडोपैरासाइट सक ब्लड फ्रॉम द होस्ट, और इसका एग्जाम्पल कौन होता है, फैसियोला और सिस्टोसोमा स्टोमा होता है। द रीजन द रीजन ऑफ द मेसली पार्क फ्लैश इज प्रेजेंस ऑफ द सिस्टी सर्कस, कह रहा मेसली पार्क का जो मांस होता है इसमें क्या होता है, सिस्टी सर्कस लार्वा पाया जाता है। अब हमें पढ़ना है फैसियोला के बारे में। हमारे कोर्स में फैसियोला को डिटेल में पढ़ने के लिए दिया गया है। हम लोग अभी जो भी क्लासेस पढ़ रहे हैं उस क्लास का एक ही उद्देश्य है कि हम इन चीज़ों को एक बार कनेक्ट कर पाएँ और समझ पाएँ। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इसे जब हम एक बार समझ जाते हैं तो इसे समझना आसान होगा। जब हमारी बायोलॉजी में जूलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है नोट्स का, तो हम बोर्ड की क्लास स्टार्ट कर देंगे और वाइट बोर्ड पे इसको डिटेल में इसकी लाइफ साइकिल, इसके कैरेक्टर, इसका स्ट्रक्चर बना करके इसके सभी पार्ट को एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। बहरहाल एक बार जनरल हमारी नॉलेज एक बार स्ट्रांग हो जाए तो हमारे पास वो करने के लिए अच्छे टाइम है और अच्छी चीज़ें हैं। हम लोग
जो में इसकी बुक आती क्या कहते हैं, रस्तोगी पब्लिकेशन की, तो उससे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन एक बार हम इसको डिटेल में पहले कंफर्म कर तो लें, एक बार पूरा सिलेबस कवर तो कर लें। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका फाइलम जो होता है प्लेटे हेलमिंथी जो होता है, इसका मतलब है कि इसमें आर्गन ग्रेड पाए जाते हैं, एस्लोमेटिक फ्लेटवार्म पाए जाते हैं। क्लास ट्रिमेटोडा होता है, इसका मतलब इसमें फ्लूक्स पाए जाते हैं, एंडो और एक्टोपैरासाइट होते हैं। आर्डर इसका डिजेनिया होता है, डिजेनिया का मतलब 2 सक्कर्स होते हैं, 1 और मोर इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं और एक से ज़्यादा होस्ट पाए जाते हैं। जीनस इसका फैसियोला है और स्पीसीज का नाम क्या है, हिपैटिका है। फैसियोला हिपैटिका इज फाउंड इन द बाइल डक्ट ऑफ द शिप, कहाँ पाई जाती है, भेड़ के बाइल डक्ट में पाया जाता है। एज एन एंडोपैरासाइट, और कैसे काम करता है, एंडोपैरासाइट जैसा काम करता है। इट इज होलोजोइक, कैसा होता है, होलोजोइक होता है। एंड फीड ऑन ब्लड, और भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, ब्लड से भोजन प्राप्त करता है, यानी ब्लड को फीड करता है। बाइल एंड एपिथेलियम सेल ऑफ द बाइल डक्ट, कहाँ से, बाइल और एपिथेलियम सेल के, और किससे, बाइल डक्ट के। द बॉडी इज डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, इसकी बॉडी कैसी होती है, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। लीफ लाइक एंड मेजर्स अबाउट 25 to 30 मिलीमीटर इन लेंथ और 4 से 5 मिलीमीटर इन विड्थ होती है। ठीक। द इंटीरियर एंड ऑफ द इंटीरियर एंड इज प्रोड्यूस इनटू ए कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड द सिफेलिक कोन, कह रहा है कि इंटीरियर एंड में एक कॉनिकल जोन पाया जाता है जिसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिफेलिक कोन कहते हैं। द माउथ इज सिचुएटेड वेंट्रली एट द एंटीरियर एंड, कह रहा माउथ सिचुएट होता है वेंट्रल साइड में और एंटीरियर एंड की तरफ। एंड द सराउंडेड बाय द ओरल सकर, और किसके द्वारा जुड़ा होता है, ओरल सकर्स के द्वारा जो होता है जुड़ा होता है। ए हाईली मस्कुलर वेंट्रिकुलर suckers on stibulum is situated a little posterior to the oral surface, कह रहा है कि जो हाईली मस्कुलर वेंट्रल सकर्स हैं ये जो होते हैं स्टिबुलम सिचुएटेड ऑफ द पोस्टीरियर ओरल सकर, पोस्टीरियर ओकर के सकर के पास वेंट्रल सकर। फिर से देखते हैं, ये हाईली मस्कुलर एक मांस का बना हुआ हाईली भाग है, वेंट्रल सकर्स हैं या इसी को एस्टिबुलम कहते हैं। इस सिचुएट होता कहाँ पे, लिटिल पोस्टीरियर टू द ओरल सरफेस, ओरल सरफेस के थोड़ा सा पोस्टीरियर भाग में पाया जाता है। इट्स लाइफ हिस्ट्री इन्वॉल्व 2 होस्ट, इसकी लाइफ हिस्ट्री में 2 होस्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक तो सीप होती है और दूसरा कौन होता है, स्नेल होता है। एंड स्पीसीज मल्टीप्लिकेशन इन द लार्वल स्टेज, निम्नली इसमें कुछ है जो इसका लार्वा स्टेज है, जैसे कि मेरेसीडियम है, स्पोरोसिस्ट है, रेडिया है और कौन है, सर्केरिया लार्वा होता है। द सर्केरिया इंसिस्ट फार्मिंग मेटा सर्केरिया, सीप गेट इन्फेक्टेड बाय द इंसिस्टेड सर्केरिया विथ ग्रास, जो सीप होती भेड़ होती है किससे जो है बीमार होती, तो सर्केरिया लार्वा से, और कहाँ से प्राप्त होता है, ग्रास से। द पोस्टीरियर एंड इज द लार्ज एंड मोर राउंडेड इन द फ्रंट देन द बैक, कह रहा जो पोस्टीरियर एंड होता है ये लार्ज होता है और बहुत ज़्यादा राउंड होता है फ्रंट देन द बैक। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑसोफेगस, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पाया जाता है, ऑसोफेगस पाया जाता है, फेरिंग्स पाया जाता है और क्या पाया जाता है, डाइबरकुलेटेड इंटेस्टाइन पाई जाती हैं। द सर्कुलेटरी पोर्स इज सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी, जो सर्कुलेटरी पोर हैं ये सिचुएट होता है पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी में से। दे आर हर्माप्रोडाइट, ए हर्माप्रोडाइट होते हैं, दैट इज दे हैव बोथ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि इसके पास फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। दे द एग पास टू द एक्सटीरियर थ्रू द मीडियन जेनाइटल पोर प्रेजेंट बिटवीन द वेंट्रल एंड ओरल सकर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो फैसियोला काज लीवर रॉट डिजीज, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द लीवर विच में कॉल्ड फिटल, और पूरी तरह से आपका लीवर जो होता है नष्ट हो जाता है और अंततः आपकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। यहाँ पर आ जाते हैं, फैसियोला का पूरा डायग्राम है और फैसियोला के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आप इसे माउथ है, ओरल एंटीरियर सकर्स हैं, गोनोपोर हैं, एस्टिबुलम है, अभी आपको बता रहे थे, और एस्टिबुलम के बाद जो है यहाँ पे सिफेलिक कोन है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक। टीनिया सोलियम की बात कर लेते हैं। टीनिया सोलियम क्या होता है, द टीनिया सोलियम आपका ये भी हिस्सा रखा गया है, इसको भी पढ़ना है। टीनिया सोलियम बात करेंगे, इसे पोर्क टेपवर्म कहते हैं और एक पॉर्क में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है। टीनिया सोलियम इज द ह्यूमन गट पैरासाइट, ह्यूमन के गट का पैरासाइट होता है, गट वाल में पाया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द आर्म ऑफ द सोलिटरी टेपवर्म, कह रहा है ये सोलिटरी टेपवर्म होते हैं।
टीनिया की फर्मली अटैच टू द इंटेस्टाइन वॉल एंड हुक एंड सकर, कह रहा है ये इंटेस्टाइन वॉल के साथ चिपक जाते हैं और सक करना शुरू कर देते हैं ब्लड को। इट इज सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, सेप्रोजोइक होता है। एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन कैसा होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। इट इज हर्माफ्रोडाइट, इसका मतलब होता है मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। मैन गेट इन्फेक्टेड बाय द टेकिंग अंडर कुक्ड पार्क कंटेनिंग इंसिस्टेड लार्वा सिस्टी सर्कस, कह रहा है कि इंसान बीमार होता है क्यों, क्योंकि अगर कच्ची मांस को खाता है और उसमें क्या होता है, सिस्टी सर्कस या सिस्टी सर्सी लार्वा पाया जाता है, तो उसकी वजह से इंसान क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। दे आर जनरली इन सिंगल, टेपवार्म इज वन होस्ट, सिंगल टेपवार्म के लिए वन होस्ट चाहिए। दिस में बी ड्यू टू द इनएबिलिटी टू होस्ट ऑफ द सपोर्ट मोर वार्म इन द इंटेस्टाइन। टीनिया हैज ए फ्लैट वाइट रिबन लाइक, और इसकी बॉडी जो होती है 4x6 मिलीमीटर की होती है। इट्स बॉडी कंटेन 3 रीजन, इसके बॉडी में 3 पार्ट पाए जाते हैं। एक हेड रीजन में पाया जाता है स्मॉल हेड और स्कोलेक्स कहते हैं, विथ द हुक्स, और हुक पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है यहाँ पे, एंड सकर, और सकर पाए जाते हैं। फॉर अटैचमेंट, अटैचमेंट में ए शार्ट नेक पाया जाता है फॉर फार्मिंग न्यू प्रोग्लाटिड्स एंड ए वेरी लॉन्ग स्ट्रोबिला इन द सम 850 प्रोग्लाटिड्स पाए जाते हैं। लास्ट प्रोग्लाटिड्स हैज ए मीडियन एक्सक्रीटरी पोर एट द हिंड एंड। आफ्टर डिटैच ऑफ दिस प्रोग्लाटिड्स द टू secretory ducts open out the independently. The proglottids are of 3 types: anterior, immature proglottids, and the wider than long and have developing sex organ. Middle mature proglottids that are nearly squarish and contains fully formed sex organ, and posterior gravid proglottids which are longer then wide and packed with the capsule. Each mature proglottids has a complete set of male and female sex organ. Gravid proglottids detach from the strobila यानी apolysis and passes out the host faces. The pig get infected by the swallowing embryos called the oncospore, क्या कहते हैं, oncospores with the human faces. Embryos develop into the infective larvae, bladder worms or cysticerci that insist in the pig muscles. Cysticerci remains alive and infective in the pig muscles 5 to 6 years. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, टेपवर्म काज टीनियासिस इन द वीक पर्सन। टेपवर्म से एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है टीनियासिस, और ये रोग किसको होता है, कमज़ोर व्यक्तियों को होता है। टीनियासिस ए कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्डोमिनल पेन, टीनियासिस का एक कैरेक्टर होता है कि आपका एब्डोमिनल पेन होता है। इनडाइजेशन मतलब भोजन का पचना नहीं होता है। वोमिटिंग उल्टी होती है। कॉन्स्टिपेशन गैस बनी रहती है मतलब कब्ज होता है। और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का लॉस हो जाता है। और उसके बाद लोअर्ड रेसिस्टेंस टू अदर्स डिजीज एंड नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है। दूसरा है टीनिया सिग्नेटा। तो टीनिया सिग्नाटा के बारे में बात करें, इसे बीफ टेपवर्म कहते हैं। दिस टेपवर्म इन्फेक्ट द बीफ ईटिंग पॉपुलेशन, कह रहा है जहाँ पे बीफ खाई जाती हैं वहाँ पे काऊ की और बुफेलो की जहाँ पे मीट खाई जाती है वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे टीनिया सिग्नेटा से डिजीज पैदा होती है। इट्स इंटरमीडिएट होस्ट इन द कैटल लाइक बुफेलो, जैसे कि यहाँ पे जानवर होते हैं और ये बुफेलो हो जाते हैं। इट लैक रोस्टुलम, इसमें रोस्टुलम नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रोस्टुलम नहीं पाया जाता। एंड हुक बट लॉन्गर देन द टीनिया सोलियम, लेकिन ये टीनिया सोलियम से लंबा होता है। अंडर कुक्ड बीफ काज इट्स इन्फेक्शन, अंडर कुक अगर अच्छी तरह से बीफ पका नहीं है तो उसे खाने से क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। एग्जाम पॉइंट की बात करें, द फंक्शन ऑफ द, यहाँ पे कुछ एग्जाम पॉइंट्स आपके लिखी गई हैं। द फंक्शन ऑफ लाउलर्स कैनाल इन फैसियोला हेपेटिका इज, कह रहे हैं लाउलर्स कैनाल का क्या काम होता है फैसियोला हेपेटिका में, तो आप कहेंगे एक्ट एज द कपलेटरी पासेस। किसका काम करता है, कपलेटरी पासेस का काम करता है। फैसियोला हेपेटिका का लाउलर्स कैनाल जो होता है ये किसका काम करता है, कपलेटरी पासेस का काम करता है।
टीनिया टेक्स फ्रूट थ्रू द बॉडी वॉल, टीनिया अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? बॉडी वॉल से प्राप्त करता है। विच लार्वा स्टेज इज एब्सेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सिस्टोसोमा, कह रहा है कौन से ऐसी लार्वा स्टेज है जो एब्सेंट होती है सिस्टोसोमा में यानी रीडिया लार्वा में। उसके बाद विच ऑफ दीज इज नॉट ए लार्वा ऑफ द फैस्यूला हिपेटिका, कह रहा कौन सा ऐसा है जो लार्वा नहीं है फैस्यूला हिपेटिका का, तो आप कहेंगे फैस्यूला हिपेटिका का लार्वा हेक्साकैंथ लार्वा नहीं होता है। टीनिया सिग्नेटा डिफर्स फ्रॉम द टीनिया सोलियम, टीनिया सिग्नेटा टीनिया सोलियम से अलग होता है, कारण क्या होता है? वहाँ पे रोस्ट्रम के प्रेजेंस होने के कारण। और टीनिया टेक्स इट्स फूड ओनली द थ्रू द बॉडी वॉल, कह टीनिया अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो बॉडी वॉल से प्राप्त करता है। ब्लैडर वार्म इज द लार्वा ऑफ टीनिया, ब्लैडर वार्म एक लार्वा है, किसका है? तो आप कहेंगे टीनिया का है। इन फैस्यूला हिपेटिका द सिक्रीशन ऑफ मेहलिस ग्लैंड इज टू यूनिसेलुलर ग्लैंड, कह रहा फैस्यूला हिपेटिका में मेहलिस ग्लैंड जो हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड का काम करती हैं। मेहलिस ग्लैंड secrete lubricant material which the lubricate the passes of the egg uterus and harden the egg also activate to the sperm, कह रहा है कि मेहलिस ग्लैंड जो होती हैं ये सिक्रीट करती हैं इस लुब्रिकेंट को जिससे एग यूट्रस से बाहर जाता है और हार्डन एग जो है एक्टिवेट हो जाता है किसकी तुलना में? स्पर्म से। एपोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स फ्रॉम द मेन बॉडी एक्सिस, बॉडी एक्सिस से ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स को अलग करने को ही क्या कहते हैं? एपोलाइसिस कहा जाता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लार्वल फॉर्म अपीयरिंग इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द फैस्यूला हिपेटिका, तो उसे कहते हैं मेरेसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया और सर्केरिया और मटा सर्केरिया कहा जाता है। ब्लैडर वार्म इज द लार्वा ऑफ, ब्लैडर वार्म एक लार्वा है, किसका लार्वा? तो आप कहेंगे टीनिया सोलियम का लार्वा होता है। द प्रोसेस ऑफ द डिटैचमेंट ऑफ द मेच्योर प्रोग्लैटिड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द टेपवार्म इज नोन एज दैट एपोलाइसिस, इसे क्या कहते हैं? एपोलाइसिस कहते हैं। मेरेसीडियम लार्वा इन्फेक्ट द स्नेल एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोसिस्ट, कह रहा मेरेसीडियम लार्वा किसको इन्फेक्ट करता है? स्नेल को इन्फेक्ट करता है और किसको डेवलप करता है? स्पोरोसिस्ट को। और मेहलिस ग्लैंड ऑफ लीवर फ्लूक्स हेल्प इन द, मेहलिस ग्लैंड किस में काम करती है? रिप्रोडक्शन में मदद करता है। तो इस प्रकार से आपका जो है प्रोटीन यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका प्लेटे हेलमिंथेस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। प्लेटे हेलमिंथेस से आने वाले जो प्रैक्टिस पेपर के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। बहरहाल अभी आप इसको पढ़ते रहिए और अपने मित्रों को भी वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।